तो भाई आप पहले ये देखो कि आपने क्या एम लिया है और वो एम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटीएन बन जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो उसके बाद में आपके घर में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, कितनी खुशियां होने वाली हैं, तो फिर उस चीज को याद करो। तो डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो, गोली मारो इनको। और है क्या, कुछ नहीं है भाई, सब लोग अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मैं भी अगर इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालता हूं तो मेरा भी यही रहता है कि भाई इसको मैक्सिमम लोग लाइक करें ताकि मेरी रीच बढ़े। अब तुम मेरी फोटो लाइक करने बैठ जाओगे तो तुम्हारी रीच तो खत्म होगी ना। कॉलेज में जाकर आराम से अपना पेज बनाना, आराम से इन्फ्लुएंसर बनना, आराम से बच्चों जो नई जनरेशन आएगी उनको सजेस्ट करना कि क्या गलतियां करनी है क्या नहीं करना, अपना यूट्यूब चैनल खोलना, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ग्रो करवाना, जो करना है वो करना। अभी नहीं है वो टाइम, अभी वो टाइम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, एक पर्टिकुलर जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी सृष्टि है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो आपको एक पर्टिकुलर मेहनत करने का अब टाइम दे रहा है। अब अगर तूने इस टाइम पे मेहनत नहीं की तो ऐसा नहीं है कि तू जिंदगी में आगे कभी मेहनत नहीं कर पाएगा या फिर आगे तेरा कुछ नहीं होगा, बट फिर तुझे उसी मैग्नीट्यूड की मेहनत किसी और अपने टाइम फ्रेज में करनी होगी। जब तेरे साथ वाले, तेरी उम्र वाले बच्चे कॉलेज में एंजॉय कर रहे होंगे, तुझे फिर कॉलेज में जाकर भटकना पड़ेगा। जब तेरे साथ वाले बढ़िया बढ़िया पैकेज पे फॉरेन या इंडिया में प्लेस हो रहे होंगे, फिर तुझे लाइनों में लगना पड़ेगा कंपनी के आगे जा जाके। समझे? तो इसलिए थोड़ा सा एक बार सीरियस हो जाओ, कभी ना कभी तो देख होना ही पड़ेगा। तो सर कभी ना कभी की जगह अभी ना अभी क्यों ना हो सकते हम, तो अभी हो जाओ, है ना। और ये तो तुमने सारा का सारा देख लिया होगा कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था भाई कि जो बचपन से ही तुर्रम खाओ एकदम, जिसने छठी में ही आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो। सब लोग एक एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग का बैकलॉग है, सब लोग का डिस्ट्रैक्शंस भी है। कभी कभी वो डिस्ट्रैक्शंस को भी लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन थी, बट हमने उसको एक लिमिट में रखा, साथ साथ में ऑनलाइन गेम भी थोड़ा थोड़ा खेलते रहे, बट पढ़ाई पे मेन फोकस रखा। तो ऐसे मैनेज कर लो यार। वो कहानियां, वो सब किस्से तुम्हें क्यों सुनाए जाते हैं? ताकि तुम उनसे थोड़ा इंस्पायर हो सको। ऐसा नहीं है कि वो कोई शक्ति प्रदर्शन है कि भाई ये देखिए बच्चे सेलेक्ट हो गए, वो तो हमने जेई वाला चैनल पे रिजल्ट सेलिब्रेशन किया ही था, वहीं देख लेते। तुमसे मिलवाने का मतलब ये है, समझे? हाँ, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 6 घंटे की नींद ले, बढ़िया। हाँ, बाकी अगर आप चाहते हो कि टाइम कहीं और से निकालना है तो टाइम आप अपनी डेली एक्टिविटी या डिस्ट्रैक्शन या फिर जो आप टाइम वेस्ट करते हैं वहां से आप टाइम निकालें। खाना खाने की स्पीड थोड़ी तेज कर दो, खाना खाने में टाइम कम वेस्ट करो, इधर उधर घूमने में थोड़ा टाइम वेस्ट करो, कम वेस्ट करो, वहां से निकाल लो। स्लीप प्रॉपर लो, समझे कि नहीं समझे? क्लास 12th में भी अगर आपने बैकलॉग बना लिया तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास 12th के चैप्टर्स का बैकलॉग ना बनाएं। एक बार आपने अपने जीवन में बैकलॉग बनाकर देख लिया है, उससे सिर्फ नुकसान होता है। अब बेटा किसी भी तरीके से देख, तुझसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, तेरे और मेरे यहां इकट्ठे होने का जो मेन रीजन है वो है आईआईटी जेईई में सिलेक्शन। तो बैकलॉग अगर आपका किसी भी चीज का है तो प्लीज उसको ना बनने दें, ठीक है? नोट्स बनाने में अगर टाइम लग रहा है तो कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाएं, सारी बातें नहीं लिखनी होती। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार आपने स्क्रीन पे देखा, आपसे हो गया, उसमें कुछ भी नया नहीं था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रैपिड फायर राउंड लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है, ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सब चीजें आप ध्यान से ध्यान दें। तो बैकलॉग ना बनने दें। और क्लास 12th मैंने जब स्टार्ट हुई थी तब से लेकर कम से कम 15 दिन तक बोला था कि बेटा क्लास 12th 60% आएगी, क्लास 12th 60% आएगी, तो सिर्फ क्लास 12th मजबूत कर ले, क्लास 11th की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दे। अब इसमें बैकलॉग मत बनने दे भाई किसी भी तरीके से। और जो लोग बोल रहे हैं कि डिब्बी का बैकलॉग है तो बहुत गलत बात है यार। रोज डेली बेसिस पे होमवर्क देने का जो मेन लॉजिक है वो तो यही है ना कि आप घर पे जाओ तो आपके पास में उसी वैरायटी के जो आज हमने क्लास में पढ़ा उसी टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए हों। डिब्बी में पीवाईक्यूज भी करवा रहा हूं, चैलेंजर्स भी करवा रहा हूं, सब प्रकार के क्वेश्चंस तुझे दे रहा हूं। दैट मींस तेरी एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। मेरा कतई इंटेंशन या कभी ऐसा नहीं रहा कि भाई तुझे होमवर्क से प्रेशराइज कर दूं और तू फिर कुछ ही कर ही ना पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? और अगर आपका किसी कारणवश किसी चीज का बैकलॉग है भी, जैसे मान लो अब तक आपकी डिब्बी का बैकलॉग है, कोई बात नहीं, आज से जो डिब्बी दूंगा यहां से पैरेलल स्टार्ट कर। हमेशा जब भी आपका लेक्चर्स का बैकलॉग है, कभी भी बैकलॉग हो, तो लाइव क्लास से स्टार्ट करो, फिर आगे चलो, धीरे धीरे पिछला कवर करो। यही तरीका होता है। अगर आप लाइव क्लासेस छोड़कर पिछला कवर करने जाओगे तो आपका बैकलॉग आगे कंटिन्यू होता रहेगा, समझे? हाँ है ना? सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर्ट टू हर्ट, कोई इसमें फिल्टर नहीं है, कोई मतलब लीपापोती नहीं कर रहा हूं कि तुझे खुश करने वाली स्टेटमेंट बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉड्यूल्स अभी होल्ड करके रखिए प्लीज, मॉड्यूल्स आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल का आपका वक्त आएगा तब आप उसको निपटा देना। और फिर भी अगर कोई मॉड्यूल सॉल्व करना चाहता है तो
आप जैसे अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के दोनों चैप्टर्स के लिए आप 3-3 घंटे निकाल के रखो। मैट्रिक्स के लिए 3 घंटे और डिटर्मिनेंट के लिए 3 घंटे। उन 3 घंटे में आपको 2 एक्सरसाइजेस निपटानी है।